बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मुरादाबाद में आक्रोश देखने को मिला। मुरादाबाद में समस्त हिंदू समाज प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरा। हिंदू धर्म रक्षा समिति के आह्वान पर हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग सिविलान स्थित अंबेडकर पार्क में जुटे। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपकर इस पर अविलंब कड़े कदम उठाने की मांग की गई। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता पूज्य कर्णपुरी महाराज अट्टा आश्रम, पूज्य दंडी स्वामी महाराज लवकुश आश्रम, पूज्य गिरी महाराज महंत काली मंदिर, पूज्य उज्जवल कृष्णदास महंत इस्कॉन समिति, व्योम त्रिपाठी प्रसिद्ध कथावाचक लल्ला बाबू द्रविड़, अखिल भारतीय निर्देशक भगवान वाल्मीकि धर्म सभा, सरदार गुरविंदर सिंह प्रमुख समाज सेवी एवं तपन कुमार सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहे। वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वहां के सनातन मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वहां पर सुप्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण का इस्कॉन मंदिर जो वहां बना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों का विकट परिस्थितियों में पेट भरता है और उनसे उनका धर्म नहीं पूछता। ऐसे इस्कॉन जैसे पवित्र मंदिर को तोड़ने और उनके महंत स्वामी चिन्मय दास को वहां के प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया जाना बेहद पीड़ादायक है तथा व्यापार, कृषि, शिक्षक, नौकरी में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुओं को अब नौकरी करना कठिन हो गया है। 1500 से अधिक शिक्षकों से इस्तीफा लिया गया है। हिंदू नेता अपनी जान बचाने के लिए छुप गए हैं। 2 मिनिस्टरों को अरेस्ट कर लिया गया है। हिंदू पुलिस ऑफिसर पर गुना दाखिल कर दिया गया है। आर्मी द्वारा सामान्य हिंदुओं के विरुद्ध फेक केसेस में लगभग 98,000 नाम डाले गए हैं। वक्ताओं ने इस पर जोर दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हिंदू उदार है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी दबाएगा और हमारे साथ दुराचार करेगा। वक्ताओं ने कहा, जब हिंदू धर्म के लिए खड़ा होता है तो पूरे विश्व में शांति आती है और पूरा विश्व भगवा में समाहित हो जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अविलंब हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवारों को सुरक्षा सुनिश्चित करे। पिछले 5-6 महीनों से जो बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं, उसका यह स्वाभाविक रूप से एक जो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण हिंदू समाज की ओर से है, क्योंकि कहीं पर भी कष्ट आता है, कोई आपदा आती है, यह भारत के हमारा स्वभाव में रहा है कि हम उसकी सहायता को तुरंत पहुंचते हैं, कोई स्वार्थ मन में नहीं रखते। जब हमारे उन भाइयों के ऊपर इस प्रकार से उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उनके स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का प्रकटीकरण करने से रोका जा रहा है, जहां उनको नौकरी नहीं करने दी जा रही है, जहां पर उनके आराध्य स्थलों पर आक्रमण हो रहा है, उनके व्यापारों पर, उनके घरों पर आक्रमण हो रहा है, उनकी माताओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तब ऐसी स्थिति में पूरे विश्व का हिंदू समुदाय स्वाभाविक रूप से आक्रोशित है। और यह विडंबना ही है कि यह परसों मानवाधिकार दिवस है और मानवाधिकार हनन का बात करने वाले, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात करने वाले लोग बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकार हनन पर अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। इससे ज्यादा बढ़कर के दोगली बात उनके लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन पूरा विश्व का समुदाय और विशेषतः हिंदू समुदाय अपने उन भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है, ये विश्वास दिलाते हुए और इस प्रकार से एक दबाव भारत की सरकार बनाए बांग्लादेश के ऊपर और विश्व भर में एक जनमत बने, इसके लिए ये प्रदर्शन इस प्रकार का यहाँ मुरादाबाद में आयोजित हिंदू धर्म रक्षा समिति द्वारा किया गया। आज हिंदू एक साथ इकट्ठा हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में, किस तरह का चैलेंज रहा और किस तरह की का संदेश देने की कोशिश की? स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, चुनौती कुछ नहीं है, एक विश्वास के साथ हिंदू समाज खड़ा हुआ है आने वाले समय में और विश्व का कल्याण होगा इस सारे के सारे आंदोलन से, ये तो निश्चित है। आप बताया वहाँ पर जो है जो यूनिट सरकार है, उन्होंने एक जांच रिपोर्ट की बात की है कि हम जांच कमेटी बना के इसकी जांच कर लेंगे और फिर बताएंगे हम आगे क्या रहा। वो सरकार कैसे बनी है? लोकतंत्र के ऊपर आघात करके अमेरिका के कुछ लोगों के षड्यंत्रों के द्वारा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का योगदान रहा है। किस प्रकार से ये हम सबने देखा कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता आने के बाद जब छात्र नेता अमेरिका गए तो कैसे उन छात्र नेताओं का परिचय वहां के राष्ट्रपति से कराया गया, कौन कौन थे आज सबको मालूम है पूरे विश्व भर में। इसलिए
इसको लेकर हमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जिसकी सत्ता होती है उस हिसाब से वो अपने आप रिपोर्ट इस प्रकार से बना लेते हैं जिनको इस प्रकार के कुकृत्य करने होते हैं। तो क्या लगता है रुकेगा ये सब? ये बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि अत्याचार और अनाचार लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये कुछ समय जरूर चलता दिखा देता है, कभी कभी दिखता है कि हावी हो रहा है, लेकिन अंत में धर्म की जीत होती है। जहां धर्म है वही जीत है, वही विजय है। समय जरूर लगेगा।